इस टॉपिक में जिसका नाम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, इसमें हमने थोड़ी सी चेंज की है डिस्चार्ज ट्यूब में या ग्लास ट्यूब में। पहले ग्लास ट्यूब हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में ये ली थी कि उसमें शीशे की ट्यूब के अंदर हमने गैस भरी थी एट लो प्रेशर और उसमें हमने हाई वोल्टेज करंट पास किया था। ठीक है, तो इसमें हुआ ये था कि जब हमने करंट पास किया तो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लैश ऑफ लाइट लगा। ठीक है, तो ये ऑब्ज़र्व करने के लिए कि क्या एनोड से कैथोड की तरफ भी कोई लाइट उसमें जो है वो ट्रेवल करती है, इस सिलसिले में गोल्डस्टीन ने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया और इसने इस ट्यूब को थोड़ा सा डिफरेंट वे से बना लिया, डिस्चार्ज ट्यूब को या ग्लास ट्यूब को। उसने क्या किया, उसने एक शीशे की ट्यूब ली, ये कंस्ट्रक्शन इसकी बता रहा हूँ। शीशे की ट्यूब ली, इसमें उसने वैक्यूम पंप उसी तरह लगाया इवैक्यूएशन के लिए, यानी इसमें से हवा को निकालने के लिए। फिर एक साइड पे इसने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा जिसे हम एनोड कहते हैं। ये एनोड मेटल का था, आपको पता है ये मेटल के ही होते हैं मोस्टली, जो है ये कॉपर और जिंक वगैरह के जो है ये होते हैं। फिर इसने जो है एक कैथोड भी, जाहिर है एनोड होता है तो कैथोड भी होता है, तो इसमें इसने कैथोड जो लगाया वो थोड़ा सा डिफरेंट करके अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए इसने परफोरेटेड सुराखदार प्लेट लगा दी। ये डॉटेड जो मैं नज़र आ रही है, ये सुराखदार प्लेट को शो कर रहे हैं डॉट्स। तो ये परफोरेटेड जो है वो प्लेट इसने लगा ली। अब ये गैस उसी तरह लो प्रेशर पे इसके अंदर 10⁻⁴ जो है ATM इसने गैस भरी। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ उसी तरह फ्लैश ऑफ लाइट लगता है, लेकिन आगे ये ट्यूब इसने खाली छोड़ी थी। तो ये देखता है, ये ऑब्ज़र्व करता है कौन, गोल्डस्टीन, के इस साइड पे भी रोशनी की शुआएं निकल जा रही हैं। ठीक है, इस साइड पे भी रोशनी की शुआएं, यानी परफोरेटेड जो कैथोड है इससे आगे भी रोशनी की शुआएं खाली प्लेट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जा रही हैं। अच्छा, ये भी इसने देखा कि अब इनकी ये प्रॉपर्टीज़ ऑब्ज़र्व करना चाहता था, तो इसने जो प्रॉपर्टीज़ ऑब्ज़र्व की, इसने उसी तरह इनके रास्ते में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा इनकी डिफ्लेक्शन को जो है वो नोट करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इसने रख दिया इनके रास्ते में। तो ये ऑब्ज़र्व करना चाह रहा था कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज हो सकता है, क्या ये भी उसी तरह चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसने पहली जो इसकी प्रॉपर्टी ऑब्ज़र्व की कि ये देखा कि ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दे आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट दे ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द, किन की अपोजिट डायरेक्शन, ये कैथोड रेज तो इस साइड को कैथोड से निकल रही हैं, लेकिन एनोड रेज जो है ना, कह रहा हूँ कैनाल रेज इनका नाम है, तो ये इस साइड को ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज। तो कैनाल रेज अपोजिट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड रेज या अपोजिट टू द कैथोड सरफेस। ठीक है, कैथोड सरफेस के अपोजिट साइड पे ये ट्रेवल करती हैं। दूसरी इसने प्रॉपर्टी इसकी ये देखी कि जब इसने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन किए तो ये बेंड हुई किसकी तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुई या डिफ्लेक्ट हुई या बेंड हुई, तो इट मीन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी इनकी कि ये, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो रेज जो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में ये कैथोड से निकलती हैं, तो इसका मतलब है ये एनोड से निकलती होंगी। नहीं, ये इसने ऑब्ज़र्व किया कि ये रेज जो हैं ये एनोड से नहीं निकलती,
ये एनोड से नहीं निकलती, ये इसके अंदर मौजूद गैस में से निकलती हैं। तो इस वजह से क्यों ये गैस में से कैसे उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने मुख्तलिफ इसमें गैसेस रिप्लेस की, पहले से हाइड्रोजन रखी, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह मुख्तलिफ गैसेस भर के थोड़े प्रेशर पे, उसी तरह जो है हाई वोल्टेज करंट जो है इसने दिया, हाई वोल्टेज करंट दिया। और जब हाई वोल्टेज करंट पास किया तो जो है इसने ऑब्ज़र्व किया कि ये शुआएँ जो हैं, ये रोशनी की शुआएँ, ये एनोड में से नहीं निकली, इस एनोड में से नहीं निकली, ये उसके अंदर जो गैस थी उसमें। तो तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि द नेचर ऑफ द गैस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्या नाम है, रेज, द नेचर ऑफ द रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, या देयर नेचर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है उसकी नेचर पे, यानी मुख्तलिफ गैसेज में से मुख्तलिफ किस्म की ये जो है कैनाल रेज निकली। फिर चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो आपको बता चुका हूँ, आपकी बुक में ये 4 ही प्रॉपर्टीज हैं कि दे डू नॉट ओरिजिनेट, इनमें से नहीं निकलती, इनमें से नहीं निकलती, किस में से, यानी एनोड में से। दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, ये एनोड में से नहीं निकलती, ठीक है, ये एनोड में से नहीं निकलती। फिर एंड पे इनको ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या ये गैस जो रेज हैं ये प्रोटॉन तो नहीं है, तो इनकी चार्ज ओवर मास रेशो कैलकुलेट की, विच वाज, यानी ऊपर चार्ज रख के नीचे उसकी मास, तो इनकी कैलकुलेशन की, तो विच वाज वेरी क्लोज टू द चार्ज और मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन। तो इन दिस वे ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है ये एक्सपेरिमेंट किया। होप आप सही समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।